न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। आसनसोल में हाईवे के सर्विस रोड में धंसान, कई लोग आतंकी। मीम नेता दानिश अजीज को मिली बेल, पुलिस के खिलाफ लगाए कई आरोप। 27 तारीख शुक्रवार के दिन भगवान जगन्नाथ की पूजा, ठीक एक दिन पहले जगन्नाथ स्नान। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत चौरंगी पहाड़ी क्षेत्र में चितरंजन जाने वाली सर्विस रोड पर सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस जाने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि करीब 2 मीटर लंबी सड़क जमीन में समा गई, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये इलाका व्यस्त मार्ग में आता है और सर्विस रोड पर अचानक सड़क का धंस जाना कई सवाल खड़े करता है। लोगों में भय का माहौल है कि कहीं और भी ऐसी घटना ना घट जाए। हाईवे विभाग के एक अधिकारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि वास्तव में 2 मीटर सड़क का हिस्सा नीचे धंस गया है। हमने इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दे दी है और फिलहाल उस स्थान को चारों ओर से घेरने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पहले इस इलाके में पाइपलाइन का कार्य किया गया था। संभव है कि उसी कार्य के दौरान कोई तकनीकी गड़बड़ी रह गई हो, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई हो। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरा मामला जांच का विषय है और जांच पूरी होने तक कोई निश्चित कारण नहीं बताया जा सकता। स्थानीय प्रशासन से ये मांग की जा रही है कि पूरे सर्विस रोड की जांच की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो सके। এখন চোরাঙ্গি এটা চিত্তরঞ্জন যাওয়ার সার্ভিস লেনের সামনে এটা গতকাল রাত্রে 10:30 নাগাদ বসে গিয়েছি। আমরা রাত্রেবেলা এসেছিলাম, আমাদের টিম এসেছিল, এসে আমরা যথেষ্ট এখানে সাপোর্ট করেছি এবং সেফটি দেওয়ার সুব্যবস্থা করেছি। এখন আমরা দেখার চেষ্টা করছি কী কারণে এটা বসে গিয়েছে। হয়তো পাইপলাইনে কিছুদিন আগে পিএইচি পাইপলাইন, ওয়াটার পাইপলাইনে কাজ হয়েছিল, সেই কারণের জন্য বসেছে না বৃষ্টির জলের কারণের জন্য বসেছে, সেটা আমরা এখনও দেখছি এবং খুব শীঘ্রই এটা মেরামত করার প্রসেস আমরা করছি। কতটা ইয়ে হয়েছে, বসেছে কতটা? এটা দেখা যাচ্ছে 2 মিটার মতন বসেছে। তো আপনার কি হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ? হ্যাঁ, হাইওয়ে উত্তর কর্তৃপক্ষকে আমরা জানিয়েছি, ব্যাপারটা রাত্রে জানানো হয়েছে এবং ওনারা আসবে সাইট ভিজিট করার জন্য এবং খুব শীঘ্রই এটাকে বন্ধ করার একটা ব্যবস্থা আমরা করছি। এখন আপাতত কি ব্যারিকেড করা হবে? হ্যাঁ, আমরা কংক্রিট ব্লক দিয়ে এটা ঘিরে দেবো যাতে কোনো রকম দুর্ঘটনা না ঘটতে হয়। তো কী কারণে হয়েছে বলে কিছু অনুমান করা যাচ্ছে? অনুমান এখন দেখা যাচ্ছে যে এটা ওয়াটার পাইপলাইনের একটা প্রজেক্টের কাজ হয়েছে এবং বৃষ্টির পুরনো যেটা সার্ভিস লেন ছিল, এখানে একটা ড্রেন ছিল পুরনো। এবার কী কারণে হয়েছে সেটা এখন দেখা যাবে। ওনারা আসছে, আমাদের স্যার যারা আছে, আমরা কিন্তু এটা ঠিক করার একটা পরিকল্পনা করেছি এবং ওনারা এসে খুব শীঘ্রই মধ্যে এটা আমরা ঠিকঠাক করে দেবো। আপনার নাম? पश्चिम बर्दवान जिले के मीम इमाम अध्यक्ष दानिश अजीज को आसनसोल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नकली नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दानिश अजीज को अदालत ने बेल दे दी है। इस मामले को लेकर काफी चर्चा रही, जिसमें पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए। दानिश अजीज के वकील शेखर कुंडू ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि पुलिस ने उनके मुवक्किल पर झूठे और आधारहीन आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस कस्टडी के दौरान उनके मुवक्किल के साथ अमानवीय व्यवहार और शारीरिक अत्याचार किया गया। इस संबंध में आवश्यक सबूत कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए और अदालत से उचित कार्रवाई की मांग की गई है। वकील कुंडू ने कहा, हमने कोर्ट को बताया कि यह मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा हो सकता है। हमारे मुवक्किल को फंसाया गया है। पुलिस द्वारा की गई ज्यादती के सबूत हमारे पास हैं। इस फैसले के बाद कोर्ट परिसर के बाहर मीम पार्टी के नेताओं और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बेल मिलने की खुशी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया।
कोर्ट परिसर में मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रण में रखा। MIM पश्चिम बर्धमान, जिला पश्चिम बर्धमान। दानिश अजीज वो नाम है, दानिश अजीज वो ब्रांड है जिससे यहाँ का मंत्रालय हिलता है। आज आसनसोल के अंदर कांग्रेस CPM कोई वजूद नहीं रखता। पोजीशन में तृणमूल कांग्रेस में है तो अपोजिशन में मजलिस है। मजलिस आसनसोल नॉर्थ में नहीं, पूरे पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में आवाम के दिल में घर बना चुका है। इन्हें खतरा समझ में आने लगा है कि अगर है कोई मेरा चेयर घसका सकता है तो वो दानिश अजीज घसका सकता है। इसी वजह से बार बार किसी मुहिम के तहत वो दानिश अजीज को जेल में डालने का कोशिश करता है। लेकिन मैं उसको बता दूं, ये देश गुंडागर्दी से नहीं चलता, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है। वो गैर संविधानिक तरीका से अंदर किया है। आज संविधान का ताकत, हमें अपने न्यायपालिका के ऊपर भरोसा था, हमें मालूम था कि हमें जीत मिलेगी और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें जीत मिली है। दानिश अजीज हमारे बीच है और आज से फिर डबल पावर में दानिश अजीज काम करेगा। 2026 में इनका कुर्सी गया। আজকে দানিশের সাথী আরেকজনও ছিল, দুজনের মামলা ছিল এবং সেই মামলার ক্ষেত্রে দুজনকে ফার্দার পুলিশ রিমান্ড চেয়েছিল। সেই পুলিশ রিমান্ডের আমরা অবজেকশন করেছি এবং আজকে যে ফরওয়ার্ডিং রিপোর্ট তার মধ্যে মারাত্মক একটা ভুলও ছিল। এই যে ফার্দার যে রিকভারি যেটা দেখানো হয়েছে সেটা যে জায়গাটায় দেখানো হয়েছে ফরওয়ার্ডিং রিপোর্ট এবং সিজার লিস্টে তার দূরত্ব প্রায় 5 কিলোমিটার হচ্ছে তার দূরত্ব। 2 নম্বর হচ্ছে যে এই মামলাতে দানিশকে আটকাবার জন্য আগে 489A, B, C 3টে অ্যাক্ট ছিল, এখন নতুন হয়ে গেছে 178, 179, 180 BNSS। সেই সময়টাতে সেই মামলার ক্ষেত্রে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে 489A হচ্ছে যে মেশিন দিয়ে আপনার টাকা ছাপানো হয়, সেই মেশিন ইউজ করা। 2 নম্বর হচ্ছে 489B হচ্ছে যে ওই জালি টাকা আমি কাউকে ঠকাচ্ছি। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে জালি টাকা আমার কাছে আছে, আমি যদি জানি এটা জালি টাকা, এটা বলে যদি আমরা জানি। এই মামলার ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে 489C অর্থাৎ 180 BNSS-এর মধ্যে এটা পড়ার কথা, তার পানিশমেন্ট হচ্ছে মাত্র 7 বছর। ফলে এই মামলায় হাকিম বেল দিতে পারে। আমরা এটাও বলেছি যে আমাদের কাছে এটা রিপোর্ট হয়েছিল এইটা যে ওকে জলের মধ্যে লঙ্কা গুঁড়িয়ে খাওয়ানো হচ্ছিল এবং তাতে তার অসুবিধা হচ্ছিল। এটা আমরা হাকিমের কাছে বলি যে এই অত্যাচার আইন কখনো এটাকে প্রপোজ করেনি এবং এভাবে বলেনি। এই জন্য আমরা বেল চেয়েছি। হাকিম আমাদের কথা শুনেছেন, উনি বেল দিয়েছেন, রিমান্ড ক্যান্সেল। মারপিটও হয়েছে, পুলিশ কাস্টডিতে মারপিট হয়েছে, এটা তো আমাদের শোনা ব্যাপার। কিন্তু এইটা যেটা রয়েছে সেটা আমাদেরকে অনেক আগে থেকেই বলেছিল যে ওকে লঙ্কার জল খাওয়ানো হচ্ছে। आसनसोल शिल्पांचल स्थित बराकर के गोविंदो मंदिर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी परंपरा कुछ अलग है। यहाँ भगवान जगन्नाथ का स्नान यात्रा रथ यात्रा से ठीक एक दिन पहले यानी 26 जून को संपन्न होती है, जबकि आमतौर पर अन्य स्थानों पर यह स्नान यात्रा पूरे 15 दिन पहले की जाती है। मंदिर के पुरोहित ने बताया कि चूंकि इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं, ऐसे में मंदिर को लंबी अवधि के लिए बंद करना संभव नहीं होता। इसी कारण विशेष व्यवस्था के तहत भगवान जगन्नाथ को रथ यात्रा के एक दिन पूर्व ही स्नान करवा दिया जाता है। इससे एक दिन पहले यानी 27 जून को भगवान जगन्नाथ की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाएगी। इस आयोजन को लेकर आसनसोल शिल्पांचल में कई स्थानों पर तैयारियां जोरों पर है। श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह का माहौल है और पूरे क्षेत्र में धार्मिक उल्लास देखने को मिल रहा है। কালকে তো রথযাত্রার দিন, তো আজ তার আগে বিশেষ করে স্নানযাত্রা গিয়েছে 11 তারিখ। আমাদের স্নানযাত্রা রথের আগের দিন জগন্নাথ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা 102 বছর হয়েছে। সাধু সীতারাম বাবা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এটা গৌরাঙ্গ মন্দির। এই মন্দিরে 95তম রথ উৎসব এবছরে।
জগন্নাথ প্রতিষ্ঠা হয়েছে 95 বছর আগে, কিন্তু তখন থেকে আমাদের মন্দিরের এটাই ব্যতিক্রমী, একমাত্র ভারতবর্ষে বললে ব্যতিক্রমী যে রথের আগের দিনে আমাদের স্নানযাত্রা, যেমন জগন্নাথের স্নানযাত্রা 11 তারিখ হয়েছে, কিন্তু আমাদের স্নানযাত্রা হয় রথের আগের দিনে, ঠাকুরের স্নান হয়। বিশেষ করে এই সীতারাম বাবার সময় থেকে এই নিয়মটা চলে আসছে আজও পর্যন্ত। এই ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ ব্যতিক্রম মানে এখানে অন্যান্য আরও দেবদেবী আছে, আমার যতটুকু ধারণা এখানে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আছে, নিত্যানন্দ আছে, অন্নপূর্ণা আছে, রাধাকৃষ্ণ আছে, এই সব দেবদেবতা সবার ভোগ লাগে। কিন্তু জগন্নাথের স্নানের পর 15 দিন মন্দির বন্ধ রাখতে হয়, সেই 15 দিন মন্দির বন্ধ রাখতে হবে না, সেই জন্য ঠাকুরের এই ভোগ নিয়মের জন্যই বাবা এই নিয়ম করছে যে আগের দিনে স্নান করিয়ে তারপরে ঠাকুর রথে উঠবে। প্রথম থেকে এই নিয়মটা চলে আসছে। আর এই ব্যতিক্রমী নিয়মটা এটা সীতারাম বাবার সময় থেকে চলে আসছে। এখানে কোথা থেকে লোকেরা আসে? এখানে বহুত আমরা যে সুন্দরবন থেকে আসে, গঙ্গাসাগর থেকে আসে, কলকাতা থেকে আসে, বাঁকুড়া থেকে আসে, পুরুলিয়া থেকে আসে, সব জায়গার, ঝাড়খণ্ড থেকে তো আছেই, ঝাড়খণ্ডের আমাদের তো পুরো ভক্ত আছে। আপনার নাম? আমার নাম হরে কৃষ্ণ বাবা। এই মন্দিরে আমি কি দিয়ে স্নান হয়? স্নান হয়েছে 28 রকম জিনিস দিয়ে, গঙ্গার জল, সপ্ত সাগরের জল, মধু, ঘি, চন্দন, গঙ্গার জল, সপ্ত সমুদ্রের জল, এমনি করে 28 রকমের জিনিস দিয়ে স্নান হয়েছে। দই। आसनसोल रेल डिवीजन के अंतर्गत आसनसोल रेलवे स्टेशन में हॉकरों को हॉकरी यानी कि छोटे व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। आरोप है कि रेलवे पुलिस द्वारा हॉकरों को धमकाया जा रहा है और उनके साथ मारपीट की घटनाएं भी सामने आ रही है। इसी मुद्दे को लेकर तृणमूल श्रमिक संगठन INTTUC ने कड़ा विरोध जताया। INTTUC के नेता राजू अहलुवालिया के नेतृत्व में संगठन के सदस्य ने सोमवार को आसनसोल रेलवे स्टेशन के मुख्य गेट के सामने धरना और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अहलुवालिया ने चेतावनी दी कि अगर हॉकरों पर अत्याचार नहीं रुका तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने अविलंब कोई कार्रवाई नहीं की तो सोमवार को रेल डिवीजन कार्यालय का घेराव किया जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि छोटे छोटे दुकानदारों के रोजगार को छीना जा रहा है, जो कि अनुचित और अमानवीय है। सब चल रहा है और सोमवार को हम लोग बहुत जबरदस्त आंदोलन जो है DRM ऑफिस का दोनों गेट पर हम लोग जो है जाम कर देंगे। किसी भी DRM ऑफिस के अधिकारी को हम लोग DRM ऑफिस ढुकने नहीं देंगे। पूरे भारतवर्ष में हर जगह रेलवे में हॉकरी होती है, ट्रेनों में लोग हॉकरी करते हैं, तो जो हॉकरी करते हैं वो गरीब लोग हैं। उन पर इस तरह से जुल्म आसनसोल सब डिवीजन में होता है कि माने आपको क्या बताएं कि इतना जुल्म, एक एक हॉकर को 3-3 बार महीना में, कभी कभी 4-4 बार उनको फाइन देना पड़ता है। अगर 4-4 बार वो फाइन देगा तो क्या वो घर में खाएगा, क्या अपना बच्चे को पढ़ाएगा, कैसे वो संसार चलाएगा? उसके बाद रेल प्रशासन के RPF कुछ अधिकारी जिस तरह से हॉकर्स को कमर में हाथ डाल के कभी पैंट तक खुलवा लेते हैं, इतना शर्मनीय हरकत ये कहीं नहीं हुआ, ये आसनसोल रेलवे स्टेशन में होता है। तो हम लोग जो है लगातार कल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज भी हम लोग इसका एक तो विक्षोभ किए हैं शांतिपूर्वक। DRM साहब का ऑफिस में हम लोग जो है घेराव सोमवार को हम लोग करेंगे। 10 बजे से हम लोग वहाँ दोनों गेट पर जाम करके बैठेंगे, धरना पर बैठेंगे। जब तक इसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा हम लोग जो है कंटिन्यू वहाँ पर धरना प्रदर्शन हम लोग करते रहेंगे। फर्स्ट केयर चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से बर्नपुर के शांति नगर इलाके में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। संस्था पिछले 4 वर्षों से नियमित रूप से रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रही है। इस विशेष मौके पर करीब 35 से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। संस्था की ओर से परमजीत सिंह ने बताया कि वो रक्तदाता आंदोलन से जुड़े परवीर धर से प्रेरित होकर स्वयं रक्तदान करने लगे और अब तक कुल 50 यूनिट रक्तदान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि संस्था लगातार समाज सेवा में सक्रिय है और इस प्रकार के आयोजन भविष्य में भी जारी रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि फाउंडेशन ने बीते 4 वर्षों में 400 रक्तदान शिविरों का सफल आयोजन कर एक मिसाल कायम की है। शांतिनगर में आयोजित ये शिविर संस्था की सामाजिक प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण है।
स्थानीय लोगों और रक्तदाताओं ने संस्था के इस प्रयास की सराहना की और भविष्य में भी सहयोग का आश्वासन दिया। और आज हम लोग फर्स्ट केयर चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से यहाँ शांति नगर में स्थित अमन पैलेस में ब्लड डोनेशन कैंप का हमने आयोजन किया है और बहुत खुशी हो रही है। ये हमें 4 वर्ष से ऊपर हो गया है ब्लड डोनेशन कैंप प्रति वर्ष करते हुए। मैं खुद भी एक ब्लड डोनर हूँ, मैं एक रेगुलर डोनर हूँ और अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपने खुद के भी 50 यूनिट कंप्लीट किए। ये मेरे लिए एक लैंडमार्क था और यहाँ ये सफ़र ख़त्म नहीं होता, यह सफ़र शुरू होता है। और ये मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग स्वस्थ हैं, जो भी लोग दे सकते हैं, उनको ब्लड डोनेशन करना चाहिए। इसके बहुत फ़ायदे हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और पिछले कई वर्षों से हम लोग ये जो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, मैं प्रवीधर काकू को तब से जानता हूँ जब मैं इनकी गोद में खेलता था और इनकी संस्था के मदद से आज मुझे बहुत गर्व होता है कि 450 से अधिक ब्लड डोनेशन हमारी संस्था फर्स्ट केयर चैरिटेबल फाउंडेशन कर चुकी है और ये सफ़र मैंने आपको जैसे बताया ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा। आज कितने ब्लड देखिए, हमारा आज भी एक कैंप है और 29 को भी हमारा एक कैंप है, 15 अगस्त को भी हमारा एक कैंप है। हम बहुत बड़े कैंप्स पे विश्वास नहीं करते हैं। आज हमारा 35 यूनिट्स का टारगेट है जिसमें लगभग मुझे लगता है 10 से 15 यूनिट हो चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 40 यूनिट तक हम ब्लड डोनेट करेंगे। उन्नीस 1975 में 25 जून को देश में लगाए गए आपातकाल के विरोध में बुधवार की शाम भारतीय जनता पार्टी की ओर से आसनसोल के बनपुर क्षेत्र में गणतंत्र बचाओ संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बनपुर के त्रिवेणी मोड़ से एक रैली निकाली गई जो बनपुर बस स्टैंड पहुंचकर सभा में परिवर्तित हो गई। इस कार्यक्रम में आसनसोल दक्षिण की भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल, भाजपा के राज्य नेता राहुल सिन्हा, कुल्टी के भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, भाजपा आसनसोल संगठनात्मक जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य और भाजपा राज्य कमेटी के सदस्य कृष्णनंदू मुखर्जी उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया था। उसी के प्रतिवाद में आज हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। उस समय कई लोगों को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इस अवसर पर विधायक और भाजपा की राज्य सचिव अग्निमित्रा पाल ने कहा कि पिछले 14 वर्षों से पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक अघोषित इमरजेंसी चला रही है। 2 दिन पहले ही विधानसभा के अंदर भाजपा विधायकों के साथ मारपीट की गई और उन्हें धक्का देकर सदन से बाहर निकाल दिया गया। आज विधानसभा के अंदर और बाहर अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बना दी गई है। लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है और इसी के प्रतिवाद में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 1975 সালে 25শে জুন এমার্জেন্সি জারি করেছিল ইন্দিরা গান্ধী। সেই জরুরি অবস্থার আজকে 50 বছর পূর্ণ হলো এবং সেই জরুরি অবস্থায় যেভাবে গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরা হয়েছিল, প্রেসের স্বাধীনতা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, বহু সাংবাদিক এবং প্রেসের লোকেদের জেলে পাঠানো হয়েছিল, অজস্র নেতা জেলখানায় ছিল, অটল বিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবানি, রাজনাথ সিং সহ প্রচুর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ সহ জনসংঘ সহ 26টা অর্গানাইজেশনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। অর্থাৎ জরুরি অবস্থার নামে ইন্দিরা গান্ধীর তাণ্ডব চলেছিল। সেই জরুরি অবস্থার গণহত্যার, গণতন্ত্র হত্যার যে তাণ্ডব, সেই তাণ্ডব যাতে আর ফিরে না আসে সেটা স্মরণ করানোর জন্যই সারা দেশে আজকে সংবিধান হত্যা দিবস পালন করা হচ্ছে। কারণ আজ থেকে 50 বছর আগে ব্যক্তি স্বার্থে ইন্দিরা গান্ধী সংবিধানকে পুরোপুরি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে আম্বেদকরের সংবিধানের অপমান করেছিল। তারই প্রতিবাদে আজকে আমরা রাস্তায় নেমেছি।